हिंदी कहानी बहू की चतुराई। किरणबाई। गुजरात की लोक कथा है दोस्तों, अच्छी है। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन थी। उसका नाम किरणबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी बेटी लाडली किरणबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत करवाना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी से लाएं। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकालती और ननद खोदती थी, मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी कि राड न जाने क्या जादू जानती है, घर पर ही न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यही खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी, हम अपनी टोकरियां खाली कराएं फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बीरण बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं भाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की वाट जोहने लगी थी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं, पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया पर वे नहीं आई। साँझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बीरणबाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहाँ बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरणबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरणबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उससे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरणबाई को कुछ याद नहीं आ रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरणबाई जाकर गाने लगी। 7 भाई की एक बीरणबाई मोतीड़ा को खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक बीरणबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, भाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीरण की आंखें भी डबडबाई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरणबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, भाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरणबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरणबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरणबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उसमें बीरणबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो,
पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरणबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरणबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरणबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरणबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, वो सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरणबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी और रात को खड़का हुआ। बीरणबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, से जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरणबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरणबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरणबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।